हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते फिनलैंड। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, मैं अपने यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम के मैसेजेस में कई बार लोगों के क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि ऑल्दो उन्होंने कई सारे जॉब्स अप्लाई किए हैं फिनलैंड में, लेकिन फिर भी उन्हें रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो मैं ऑल्दो उनको पर्सनली अपने सजेशंस प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं टॉपमेट चैनल पे भी अवेलेबल हूँ फॉर 1:1 कंसल्टेशन कॉल्स। प्लस मैं जितना हो सके इंस्टाग्राम मैसेजेस पे भी उनको बताता हूँ कि आप ये कीजिए, ये ट्राई कीजिए एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाया जाए सो दैट मैं एक वाइडर ऑडियंस पे, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और मेनली इसका टॉपिक ये है कि क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या रीजंस हैं कि आपका जो जॉब एप्लीकेशन है फिनलैंड में रिजेक्ट हो रहा है। तो मेनली मैं आज 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये पॉइंट्स कर रहे हैं या ये रीजंस हैं जिस वजह से कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, आप इंटरव्यू स्टेज तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के आखिरी तक और शेयर कीजिएगा उन सब के साथ जिनका एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इवन दो वो वेल क्वालिफाइड है, बट फिर भी वो इंटरव्यू स्टेजेस तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आज वो सारे रीजंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सो दैट उनको भी ये हेल्पफुल हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिनलैंड रिलेटेड, आप देख सकते हैं, मैं कई सारे वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। एंड गिव अ लाइक टू दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कीजिए। आपको पता ही है कि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ और आंसर भी करता हूँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि क्यों आपका जॉब एप्लीकेशन फिनलैंड में रिजेक्ट हो रहा है। तो गाइस, सबसे बड़ा रीजन एक हो सकता है, वो है जॉब लोकेशन। जी हाँ गाइस, जॉब लोकेशन से मेरा ये मतलब है कि देखिए, कई बार कंपनीज क्या होती है कि जब किसी एप्लीकेंट का रिज्यूम आता है तो वो देखते हैं कि उस एप्लीकेंट का एड्रेस, होम एड्रेस क्या है या करंट लोकेशन क्या है। तो अगर वो फिनलैंड के बाहर है, सपोज इंडिया में फॉर एन एग्जांपल, या किसी भी और दूसरे कंट्री में है, तो तुरंत वो वहीं पर ही उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि इवन दो आप अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका जॉब लोकेशन फिनलैंड से बाहर है, इस बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये गाइस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो रहा है और आप इंटरव्यू स्टेजेस तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ गाइस, तो अब इसका सोल्यूशन, जी हाँ, मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ हर एक का। तो देखिए, इसका वन ऑफ द सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स कर सकते हैं फिनलैंड में। मास्टर्स करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे जॉब को आफ्टर 1 ईयर या 1.5 ईयर आफ्टर योर मास्टर्स, तो क्योंकि आपका लोकेशन फिनलैंड में ही रहेगा, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो कॉल आ ही जाएगा। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जी हाँ गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट रीजन पे कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है फिनलैंड में, जॉब एप्लीकेशन मेनली। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने प्रॉपर रिज्यूम नहीं बनाया है गाइस। जी हाँ, रिज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिज्यूमो में क्या डाल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या स्किल सेट्स डाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता होगा, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, एटीएस सिस्टम होता है, वो बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि चेक करता है कि क्या क्या स्किल सेट जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी आईटी का जॉब का एग्जाम्पल लेता हूं, तो आईटी के जॉब में अगर कोई एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने जावा, C++, या पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो वो क्या करता है, जो एटीएस सिस्टम है वो सीवी में जाके स्कैन करता है कि क्या इस एप्लीकेंट का ये कीवर्ड्स है या नहीं। अगर नहीं है तो वो एटीएस सिस्टम वहीं पर ही रिजेक्ट कर देता है। तो 80 से 85% चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन जो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, जो एचआर टीम है, उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है। वो ऑटोमेटिकली उससे पहले ही कंप्यूटर ही उसको, सॉफ्टवेयर ही उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन मेनली ये हो सकता है गाइस कि जब भी आप अपना रिज्यूम बना रहे हैं,
इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप अपना रिज्यूम हमेशा कस्टमाइज करके बनाएं। आई नो ये थोड़ा सा टीडियस है, ये थोड़ा सा आपको लेबोरियस लग सकता है, थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी जॉब एप्लीकेशन डाल रहे हैं, चाहे वो फिनलैंड हो या कोई और कंट्री ही क्यों ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपना रिज्यूम अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी है, सो दैट आप एटलीस्ट इनिशियल जो एटीएस सिस्टम है, एटीएस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उससे आप स्क्रीन हो सके और आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू में जा सके। ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपको वो स्किल्स आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन से वो स्किल सेट लिए और अपने सीवी में डाल दिया। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि बाय द एंड आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन वो नॉलेज आप कैसे अपने सीवी में डालें, वो एक स्मार्ट तरीका ये हो सकता है। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका सीवी किस तरह से बना है या रिज्यूमे किस तरह से बना है ड्यूरिंग योर एवरी जॉब एप्लीकेशन। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में गाइस, जो कि मैंने खुद इटसेल्फ फेस किया था जब मैं फिनलैंड में जॉब अप्लाई कर रहा था। यूजुअली क्या होता है गाइस, इसको हम बोलते हैं घोस्टिंग। अब घोस्टिंग का क्या मतलब है, सपोज आपने एक कंपनी में XYZ कंपनी में इंटरव्यू दिया और आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है और आपके चांसेस है कि आप उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाए, लेकिन क्या होता है कि आप एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने भर आप वेट ही करते रह जाते हैं, लेकिन आपको कोई आंसर ही नहीं आता है कि आप सिलेक्ट हुए या सिलेक्ट नहीं हुए या क्या रीज़न है। इस चीज़ को गाइस कहते हैं घोस्टिंग। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एक इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपनी का डिटेल्स जानते हैं और अपना टाइम देते हैं, 1-1.5 घंटे का एक इंटरव्यू होता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको रिजल्ट भी ना बताया जाए कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया या आप सिलेक्ट नहीं हुए या हुए, क्यों नहीं हुए, तो ये बहुत अच्छा फीलिंग नहीं होता है गाइस। तो ये इसको हम बोलते हैं घोस्टिंग। ये बहुत नॉर्मल है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है सो है, रियलिटी ऐसी ही है कि कई बार कंपनीज घोस्टिंग भी कर देती है। तो अब इसका रीज़न क्या है गाइस? इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी भूल जाते हैं कभी कभी कि वो इतने सारे इंटरव्यूज लेते हैं एक एक सिंगल पोजीशन के लिए, कि वो ये भूल ही जाते हैं कि उनको रिप्लाई भी देना है उस कैंडिडेट को जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, जो वेट कर रहा होगा कि मेरा क्या रिजल्ट आया। तो एक ये रीज़न हो सकता है। सेकेंडली ये हो सकता है कि गाइज, हो सकता है कि जो पोजीशन है वो बंद हो गई है और अगेन वो कंपनी बताना भूल गई हो, या एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है कि वो बताना चाहते ही ना हो, सिर्फ उसी को बताना चाहते हैं जो सिलेक्ट एक्चुअली में उस जॉब के लिए हुआ है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिसको हम कहते हैं घोस्टिंग। अब गाइस एक और लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है फिनलैंड में जॉब अप्लाई करने के टाइम, वो है कि आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं गाइस। दैट इज, आप कई बार क्या होता है कि जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन होता है, दैट इज, आपको पता है कि जो साल का आखिरी क्वार्टर होता है उस टाइम कंपनीज अपना बजट वगैरह सेट करते हैं। तो अगर उस टाइम आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी, क्योंकि वो साल का आखिरी क्वार्टर है, तो बजट बजट इशू आ जाता है, और जिस वजह से कि अगर कोई जॉब पोजीशन निकाली भी हो तो वो जॉब बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनी का बजट इशू आता है और वो पोजीशन लेते ही नहीं है, वो बंद हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है गाइस, कि आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो साल के शुरुआत में ही हो, दैट इज जनवरी, फरवरी, फर्स्ट क्वार्टर में। इसका मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि साल के शुरू में कंपनी के पास अच्छा खासा बजट होता है पूरे साल का, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, एक विजन होता है। तो इस वजह से अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, चांसेस है कि आपको आपका एप्लीकेशन एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंच ही जाए। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत छोटी लग रही होगी सुनने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कि आप कौन से टाइमिंग ऑफ द ईयर में अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं गाइस मेरे कुछ पर्सनल टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि मुझे हेल्पफुल हुआ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जब मैं अप्लाई कर रहा था वेरियस जॉब्स, कि क्या हेल्प हो सकता है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस वो है कि आप कौन से चैनल के साथ जॉब अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने जॉब्स अप्लाई करने के डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में बताया है, आप चेक कर सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है, जैसे
आपके फिनलैंड के टी पेल्वेलूथ है, देन monster.fi है, ऑब्वियसली ये सारे डिफरेंट वेबसाइट्स है, लेकिन लिंक्डइन भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, चैनल है। तो गाइस मैं यूजुअली क्या करता था, जब मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने लिंक्डइन है, मैं लिंक्डइन पे हूँ और अगर कोई जॉब निकला है तो मैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसका जो मेन जो एचआर है या जिसने वो जॉब पोस्ट किया है उस कंपनी में, मैं उसको एक ईमेल डाल देता था या लिंक्डइन पे एक मैसेज डाल देता था कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस योर जॉब पोजीशन। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट 2 से 3 सेंटेंस लिखिए और आप बोलिए कि मैं इस जॉब में आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट आई कुड बी दैट पर्सन एंड हियर इज़ माई CV। आप जस्ट 2-4 लाइन लिखिए और उसको पर्सनल एक मैसेज डाल सकते हैं। ये एक वन ऑफ द अप्रोच है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, मैं तो ये बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो एक ये अप्रोच हो सकता है कि आप कैसे लिंक्डइन जो कि बहुत पावरफुल वेबसाइट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपका लिंक्डइन अकाउंट बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो, प्रोफेशनल पिक्चर लगा हो और आपका सारा क्वालिफिकेशन, स्किल सेट्स, एजुकेशन वो सारा कुछ आपने अपडेटेड रखा है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, क्योंकि कंपनी ज़रूर चेक करती है कैंडिडेट का लिंक्डइन प्रोफाइल। मेक श्योर कीजिए कि अच्छे से मेंटेन किया हो, तो आप देखिएगा कि आपके चांसेस बढ़ेंगे जब आप कोई जॉब अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं कि आपको और भी कुछ अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी और सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं हर एक कमेंट को देखता भी हूँ। प्लस आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको फेस कर रहे हैं, ट्रबल फेस कर रहे हैं, दिक्कत फेस कर रहे हैं कि उनका जॉब एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। जी हाँ गाइस, और अगर आप कोई पर्सनल 1:1 कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो आप मेरा टॉपमेट अकाउंट चेक कर सकते हैं, वो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मैंने कई सारे लोगों को हेल्प किया है रिलेटेड टू देयर स्टडीज इन फिनलैंड, जॉब्स इन फिनलैंड एंड डिफरेंट अदर एक्सपीरियंसेस। अगर उनको कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनलैंड आना चाहते हैं, एंड डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट आप कभी मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में विद मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिनलैंड एंड यूरोप। सी यू देन एंड बाय बाय।